योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार ने 2026 में पीएम आवास योजना का पैसा आना शुरू होगा, लेकिन एक बहुत आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। पैसा किस महीने आने वाला है, किन लोगों का नाम नई सूची में है और कौन सी गलती की वजह से पैसा रोक रही है, इस वीडियो में पूरा देखें सुने तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। आपका पैसा आएगा या अटकेगा। सरकार ने 2026 की शुरुआत में ही पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह पैसा किसी बिचौलिए या एजेंट या किसी और माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले से सत्यापित है। जिन लोगों के दस्तावेज पूरे हैं और बैंक की जानकारी सही, उनके लिए इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक आम गलती सामने आ रही है, जिसकी वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक जाती है। कई मामलों में नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता है, खाता लंबे समय से निष्क्रिय रहता है या आवेदन में दी गई जानकारी बैंक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कहीं मोबाइल नंबर बंद होता है तो कहीं पहचान पत्र और बैंक विवरण में छोटा सा अंतर होता है। ऐसी स्थिति में सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। अब बात करते हैं नई सूची की। जिन लोगों ने आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी, बल्कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में पहले भुगतान शुरू होगा और फिर धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी यह आगे बढ़ेगी। जिनके नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, जिनके परिवार में सरकारी नौकरी है या जिनकी पारिवारिक जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, वे इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार ने पूरी जानकारी पारदर्शी बना दिया है। सिस्टम पूरी तरह से रिकॉर्ड पर चलता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक असुरक्षा में जिंदगी गुजारी है और जिनके लिए पक्का घर सिर्फ एक सपना था। सरकार की कोशिश है कि यह सपना हकीकत में बदले, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की सततता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार ने पैसा तय कर दिया है और प्रक्रिया भी साफ कर दी है। अपने कागज जांचें और बैंक से संपर्क करें और जहां जरूरत हो वहां सुधार करें। अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा। सिस्टम हर चरण में जानकारी को दोबारा जांचता है। अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त का रास्ता भी वहीं से रुक सकता है। खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं है, ई-केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक रिकॉर्ड में स्थिति स्पष्ट नहीं है, ऐसे में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू तो होती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। इसके बाद लाभार्थी सिर्फ इंतजार करता रहता है। अगर आवेदन के समय कोई जानकारी छुपाई गई या गलत दी गई तो बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो सही जानकारी लेकर नियमों को समझकर और फिर आवेदन करना ही समझदारी है। यह योजना सिर्फ एक बार का लाभ नहीं है, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे की किस्तें, निर्माण की प्रगति और सत्यापन जैसे कई चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही हुई तो आगे का रास्ता और मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहली किस्त को हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं है। अगर नाम सूची में है तो जानकारी सही रखें। अगर नाम सूची में नहीं है तो वजह समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे नई समय सीमा नजदीक आएगी, गतिविधियां और तेज होंगी। बैंक प्रशासन और सिस्टम सभी स्तर पर तैयारी की जा रही है, लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब एक जरूरी सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने अपने सभी दस्तावेज खुद देखे हैं? क्या आपने अपने खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दर्ज है? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी होता है। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को हाइप कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।